श्वासों के साथ ऐसे मंडूकासन 3 तरह से ऐसे ऐसे। बोले बाबा जी अभी तो पेट इतना पकड़ में ना आएगा, तो थोड़ा रासन कम कर दे, आसन बढ़ा दे। मेरे साथ बोलो, रासन कम बोलो, आसन ज्यादा, भोजन कम, भजन ज्यादा, भोग कम, योग ज्यादा। अभी हो क्या रहा है? अभी सुबह से शाम तक फुर्सत ही नहीं लेने देते। अरे भाई थोड़ा ठहर जा, थोड़ा थामा, मराठी में बोलते ना, अरे डट जा रहा भाई रे। अब बताओ, इतना कोई योग कर ले तो फिर बीमार होगा? बोले बाबा जी आपने तो पूरा घमासान सा मचा दिया। ऐसे ही उन्हें प्रचंड वेग से करो। कुछ कहते बाबा जी भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। हमारा भगवान के अलावा संसार में कहीं मन लगता ही नहीं। चारों तरफ एक ही भगवान दिखता है। सीता राम का, लक्ष्मी नारायण का है, शिव पार्वती का, भगवान भगवती का ही साक्षात विग्रह दिखता है सर्वत्र। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति सन्तं न पश्यति पश्य देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यति। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य योज्य सखा। चलो कपालभाति करो। इधर उधर काहे मन भरमा रखा है? गुरु भगवान में चित्त को लगा। भगवान नहीं दिखता तो गुरु तो दिखता न, गुरु ही परम गुरु से मिला देगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे अपना चित्त गुरु भगवान में लगा लो। कोई भी एक आलम्बन ले लो, राम का ले लो, कृष्ण का ले लो, हनुमान का ले लो, शिव का ले लो। कोई एक सात्विक आलम्बन ले लो और फिर देखो अपने आप चित्त लग जाएगा, फिर हटाए नहीं हटेगा। ऐसे अपनी जान आफत में डाले, इधर उधर भटक रहे। गुरु भगवान में चित्त लगाओ। शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे। आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे। उदय हुआ योग नाम का भानु। आओ दर्शन पाओ रे यही समय है प्यारे। छल कपट और झूठ को त्यागो, सत्य में चित्त लगाओ रे, योग में चित्त लगाओ रे। गुरु प्रभु के हो जाओ रे यही समय है प्यारे। इधर उधर मत डोल मेरे भाई। हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण बोल। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कपाल भाती। ओम भूम भुवं स्वं ओम जनम तप ओम सत्यम। नटराज आसन, कुछ ध्वजासन करो, कुछ चक्रासन करो। एक जैसा नहीं करो, 4-5 करो। पादहस्तासन, डिंबासन, चक्रासन, नटराजासन, अलग अलग अभ्यास। ऐसे कुछ चक्रासन करो, कुछ डिंबासन करो। हाँ,
इन बच्चों के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। ये हमारे विश्वविद्यालय के योगी बालक हैं। अलग अलग अभ्यासों से अपने तन मन जीवन को संवार रहे। हाँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करो। ऐसे अपने बच्चों को योग में लगा के रखो। योग में लगा के रखो, कर्म योग में लगा के रखो, सत्कर्म में लगा के रखो। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म के अनुकूल आचरण में लगे रहो। तो देखो, योग के बारे में क्या भ्रांति थी पहले तो, कंदराओं में, गुफाओं में जो योगी हैं, सिद्ध हैं, उनको योग करना चाहिए। इसको तोड़ने में हमें 2 दशक लगे। अब तो सारी दुनिया मानने लगी कि जितना जरूरी कंदराओं में, गुफाओं में योग, जो योगी बैठे योग कर रहे हैं, उतना ही जरूरी सदगृहस्थों के लिए भी योग है। उनकी गृहस्थी नहीं तो बिगड़ जाएगी, योग नहीं किया तो संसार ही बिगड़ जाएगा। तो अब लाख लाख शुक्रिया प्रभु का कि सारे जग ने योग को स्वीकार कर लिया है कि योग ही हमारा परम साधन है, यही साध्य है, यही साधन है, यही साध्य है। इससे इष्ट अभिष्ट कर्तव्य गंतव्य मंतव्य सब सिद्ध होगा हमारा। नहीं तो योग में आसनों को लेके, प्राणायाम को लेके, ध्यान को लेकर के बहुत भ्रांतियां थी। 2-3 भ्रांतियां अभी भी हैं कि योग से जनरल फिटनेस तो रहेगी, रोग मुक्ति हो जाएगी, इसको लेकर के अभी बड़ी भ्रांति है। लेकिन ये भ्रांति अब धीरे धीरे हम तोड़ रहे हैं। और मैं अखंड योग करवा करके सुबह से शाम तक अनुलोम विलोम कराता हूँ, थोड़ा बीच बीच में कपालभाति, और सुबह शाम थोड़े आसन हल्के फुल्के। SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोगों से लोग मुक्ति पा रहे हैं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। तो चलो करो सब। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, ये बहुत जरूरी है। और सुनो जरा, योग से सब रोग मिटते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये उपनिषदों का औपनिषद उद्घोष है। न तस्य रोगो, कोई रोग नहीं रहेगा, न जराओ न मृत्यु, मृत्युंजयी बनोगे। रोग की तो बात छोड़ो, बुढ़ापा नहीं आएगा। न तस्य रोगो न जराओ, बुढ़ापा नहीं, न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। योग में अग्नि से स्वयं को तपा लो, तुम्हारे भीतर अजस्र ऊर्जा पैदा होगी। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपद उत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मना। अखंड ऊर्जा, प्रचंड ऊर्जा, अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश और तेज तुम्हारे भीतर प्रकट होगा और सारे रोग उसमें भस्म हो जाएंगे। साथ में उपवास उपासना हम कराते हैं। उपवास को लेके, उपासना को भी लेकर के बड़े भ्रम भ्रांतियां। खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। मैंने कहा मरेगा नहीं तरेगा, इसलिए मैं खूब उपवास करा रहा हूं। मैंने खुद भी किया है। अरे बोले बाबा थोड़ा खा भी लिया कर, तेरी हड्डी पसली दिख रही है। तुम्हारे ऐसी चुटकी में पकड़ में आ जाए, चिमटी में, इतना तक लाना है तुमको। उपवास करो, 21 दिन तक उपवास सब कर सकते हैं। बस जड़ी बूटियां थोड़ी ले लेना, अलग अलग काढ़े बताते हैं सबके लिए। लीवर के लिए सर्वकल्प, महिलाओं के लिए दशमूल, जोड़ों के दर्द के लिए पीड़ांतक, और निर्गुंडी सहजना सबको दे रखा है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये रस पी लेना। मस्तिष्क के लिए मेदा क्वाथ, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्लोट क्वाथ, कफ कोल्ड के लिए स्वासारी क्वाथ,
हार्ट के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का क्वाथ, पेट बहुत गड़बड़ झाला है, घोटाला है तो कायाकल्प क्वाथ। अलग अलग जड़ी बूटियों वनस्पतियों के क्वाथ आपको दे रखे, ये पी लेना। एंटी कैंसरस जूस, एंटी डायबिटिक जूस और लौकी पेठी का जूस तो कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, मोटापा के लिए, गांठ के लिए, स्किन डिजीज के लिए, पूरे शरीर को अंदर तक धोने के लिए। और सुबह सुबह गोधन अर्घ ले लिया करो। शरीर गल सड़ गया है तो कायाकल्प, नीम, घनवटी और साथ में ले लेना। कल एक मैया अपने बच्चे को दिखा रही, बोले बाबा जब ये आया था तो ऐसे पूरी चमड़ी इसकी उधड़ रही थी और आधा आधा किलो वो इकट्ठी हो जाती थी चमड़ी, ऐसे ढेर सा इकट्ठा हो जाता था। भार तो शायद कम होगा लेकिन वो ऐसे हथेली भर जाए इतना। अब बोले बाबा ये तो 5 ही दिन में बच्चा, इसकी चमड़ी उधरनी बंद हो गई। उपवास करो, उपासना करो, अपनी भीतर की प्राणाग्नि को, प्राण अग्नि, प्राण अग्नि है, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ब्रह्म है। अवातवाही भेषजम, प्राण औषध है। अवातवाही भेषजम विवातवाही यद्रपाह त्वं हि विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। प्राण इज ए मेडिकेशन and pran is not only a normal medication, pran is the ultimate medication for all diseases, for all type of illness। एक औषधि में, प्राण रूपी औषधि में सारी औषधियां सन्निहित है। लो, प्राण एक औषधि है और जितनी भी जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, अलग प्रकार की चाहे सिंथेटिक दवाइयां आप खाते हो, उन सारी औषधियों में औषधीय शक्ति प्राण से। 5 ही तो तत्व इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। जितने भी स्वाद हैं वो जल से हैं, आप्य रसा। जितने भी गंध है, गंधवती पृथ्वी, वो पृथ्वी से। जितना भी तेज है वो अग्नि से है और जितने भी गति है वो आकाश में है और जितनी भी शक्ति है वो प्राण में है और जितनी भी औषधियां हैं वो प्राण में है। औषधियों में औषधीय शक्ति आती कहां से? हम कोई भी जड़ी बूटी, वनस्पति पृथ्वी में लगा देते हैं। चलो, गंध तो आ गई उसमें पृथ्वी से, रस आ गए उसमें जल से, तेज आ गया उसमें अग्नि से, उसमें आकाश होता है और आकाश में गति होती है, जबरदस्त गति होती है, बिना आकाश की गति होगी ही नहीं। ये शक्ति और उसमें भी औषधीय शक्ति, मेडिसिनल पावर कहां से आती है? बाकी सब चीजें मदद करेंगी, सूर्य का प्रकाश मदद करेगा, जो फर्टाइल लैंड है उसके जो पोषक तत्व मदद करेंगे, लेकिन औषधीय शक्ति कहां से आएगी? मेडिसिनल पावर ये प्राण से आती है। प्राण का ठीक से उपयोग कर लो, सारी औषधीय शक्ति प्राण में ही प्रकट हो जाएगी। ये प्रोसेस है। दिन भर अनुलोम विलोम करो, एपोप्टोसिस ठीक हो जाएगा, ऑटोफेजी मेटोफेजी अच्छी हो जाएगी, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म होगा, सारा अंदर की टॉक्सिन्स, ऑक्सीजन, सारी नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो जाएगी। लो, तो अभी लोगों में एक भ्रांति है कि श्वास से हम जिंदा रहते हैं। श्वास में औषधीय शक्ति, उसका ठीक से उपयोग कर लो। तो अभी योग के बारे में एक भ्रांति तो मिट गई कि योगियों को योग करना चाहिए। एक ही भ्रांति मिटी अभी, योग से सब रोग मिट जाते हैं। इस पर अभी संशय है लोगों में। संशय मिटा लो, 2 महीना अनुलोम विलोम कर लो, SLE, ऑटोइम्यून डिजीज और सब प्रकार के कैंसर से मुक्ति पा लो। साथ में थोड़ा आहार विचार तो ठीक करना पड़ेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवते दुःखः। फिर आयुर्वेद के बारे में भी बहुत भ्रांति है। हमारे पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी महाराज जी की सन्निधि में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी और उसके साथ सैकड़ों डॉक्टर्स की टीम है। करीब 2500 हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट इस सेवा में लगे। एक बार सबका जोरदार प्रथम तो अभिनंदन।
ये सिद्ध कर दिया है, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करके डिजीज सब इंड्यूस कर दी जीवों में। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, बालों की बीमारियों, बाल झड़ा करके उगा दिए, दांत ठीक कर दिए, आंत ठीक कर दी, स्किन, हड्डियां सब। कंपैरेटिव अंग्रेजी दवाइयों के साथ स्टडी की, एलोपैथी की दवाइयां बीपी शुगर की, पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल्स, उनसे ज़्यादा इफेक्टिव आयुर्वेद है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। 33 के 33 अंग प्रत्यंगों का पूरा परीक्षण करके, निरीक्षण करके, टॉक्सिकोलॉजी करके ये बता दिया आयुर्वेद 100% निर्दोष है। आयुर्वेद से केवल एक बीमारी नहीं ठीक होती, वो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट भी है, वो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, वो टारगेटेड ट्रीटमेंट है, वो इम्यूनिटी बूस्टर है, वो एंटी एजिंग भी है, और वो एक अंग को ठीक करने के साथ, एक रोग को ठीक करने के साथ समग्रता से अपने पूरे अस्तित्व को ठीक करता है। हम मात्र एक जड़ शरीर, हम एक चैतन्यपूर्ण सत्ता है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्ट, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों, उसमें भी प्रमुख 101 नाड़ियों, उसमें भी 3 प्रमुख, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इन सब के माध्यम से फिर 2,400 किलोमीटर लंबा तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, और 37 ट्रिलियन सेल्स, उसके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन करके सामान्य रोगों से लेकर के जेनेटिक रोगों तक को भी योग आयुर्वेद से मिटाया जा सकता है। हमने सिद्ध करके दिखा दिया है। ये इतना बड़ा तत्व है, अब सारी दुनिया कह रही है अरे भाई जय हो आयुर्वेद की। तो ये जो आप देख रहे हो ना दृश्य, ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के दृश्य दिखा रहे हैं हमारे आस्था वाले बच्चे। ये जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन है ना, ये विश्व का योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म के विविध आयामों पर सबसे बड़ा सेंटर है विश्व का। आज तक पूरी दुनिया की कोई सरकार, कोई कॉर्पोरेट हाउस जो नहीं कर पाया, आप सबके आशीर्वाद से, गुरु भगवान के अनुग्रह से ये पतंजलि ने करके दिखाया है। ये बहुत बड़ा तंत्र है। अनुलोम विलोम करो सब, ये बहुत जोरदार काम है। सारी दुनिया अब कह रही है भाई हमने योग की बड़ी अनदेखी की, आयुर्वेद को हमने इग्नोर किया, पंचकर्म, षटकर्म, पंच महाभूत चिकित्सा को, सनातन धर्म को हमने आई ऊई समझा था, क्या है इसमें। लेकिन अब सारी दुनिया कह रही है, सारी दुनिया की समस्याओं का समाधान किसी से होगा तो योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म से, सनातन जीवन पद्धति से, सनातन जीवन मूल्यों से, आदर्शों से होगा। ये ताकत है। तो ये पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, ये पूरा पतंजलि वेलनेस, ये योगाग्राम निरामयम, पूरे देश में 10,000 से ज्यादा पतंजलि के सेंटर्स और करीब 1 करोड़ कार्यकर्ता, ये भी बहुत बड़ी ताकत है भाई। देखो करीब 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को यहां ट्रेंड किया, फिर उनके साथ 20-25 लाख कार्यकर्ता भाई बहनों को जिला, तहसील, गांव स्तर पर ट्रेंड किया, 25 लाख किलोमीटर में घूमा, करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के मैंने शिविर लिए और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों ने 25 लाख किलोमीटर घूमा और 25 करोड़ के करीब लोगों के डायरेक्ट टच में आया शिविरों के माध्यम से। और अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हर महीने हम 1,000 मिलियन लोगों तक पहुंचते हैं। एक बार जोरदार सबका भी, ये तो ऑफिशियल डाटा है, व्यूज आते हैं, उसको कोई भी एनालिसिस कर सकता है।
करो, कपालभाति अनुलोम विलोम करो। आज सारी दुनिया मान रही है, अरे भाई दम खम तो है योग में। अब घरों में जैसे बच्चे एडवांस योग कर रहे हैं ना मेरे दाहिनी ओर, ऐसे अपने घरों में भी बच्चे योग कर रहे हैं, देख करके करते, उनको नाम नहीं पता, करते जरूर। अरे ये तो कमाल हो गया। एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन है। पतंजलि यूनिवर्सिटी की भी बेटियां और हमारी श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी ब्रह्मवादिनी बहनें भी सब लगे हुए, ऐसे लगे रहो, डटे रहो, ऐसे अपने बच्चों को लगा के रखो। करीब 1 लाख करोड़ रुपए राष्ट्र सेवा में, भारत माता मानवता की सेवा में पतंजलि ने लगाए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत लगी है। और हर साल हम कम से कम देश का 50 लाख करोड़ रुपए बचाते हैं। कितना? जोर से बोलो। 50 लाख करोड़। ये कैसे बचाते हैं? नशा छुड़ा के। जोर से बोलो, क्या करके बोलो? 50 लाख करोड़ की सेविंग। और लक्ष्य है मेरा, भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, और हमने लक्ष्य रखा हुआ है 500 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का, जो पहले थी। और मैंने पूरे हिंदुस्तान में विज्ञापन निकलवाया, सब राक्षसों की, असुरों की बोलती बंद है, किसी ने एक ने भी चू नहीं किया। सरेआम सारे देश के अंदर तुमने भी नेशनल अखबारों में, 100 से ज्यादा बड़े अखबारों में विज्ञापन निकलाया। 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा हो गया हमारा इसी बात में। मैंने कहा ले लो प्रसाद। अब तो ऑक्सफैम भी कह रहा है कि ब्रिटिशर्स ने लूटा, और वो भी 1735 से लेकर के 1900 तक, माने मात्र 165 वर्षों में ही 200 वर्षों का, 250 वर्षों का, 500 वर्षों का, 1000 वर्षों की लूट का जब मूल्यांकन करोगे तो कम से कम बता रहा हूं 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो लूट करके लेके गए। 64.82 ट्रिलियन तो ऑक्सफोर्ड ने मात्र 165 वर्षों में माना ब्रिटिशर्स का। उन्होंने अब इसमें मुगलों की, डचों की, पुर्तगालियों की, होड़ों की, फ्रांसीसियों की, सबकी लूट को मिला लिया जाए और 1000 वर्षों की लूट को जोड़ लिया जाए तो ये लूट बैठती है कितने की? ये लूट बैठती है 100 ट्रिलियन से ज्यादा की। और 25% भी लूट के लेके गए तो 75% तो यारा होगा, तो कम से कम इकोनॉमी होगी भारत की 500 ट्रिलियन की। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, हमने सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। अब इस लूट से बचाने के लिए एक तरफ तो योग का बल पैदा कर रहे हैं, हमारी सब बेटियां लगी हुई है, एक तरफ योग का बल, दूसरी तरफ ये अनुसंधान। हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, इन्होंने भी केश कांति एडवांस से अपने बाल उगा लिए। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन। कल तो शैम्पू बता रहे थे। चलो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इधर एडवांस योग बहुत जोर से खींच रखा है बेटियों ने। एक बार जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम आधा मिनट। अपने अपने अभ्यास पूरे कर लेना मेरे भाई। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट, 3 बंद के साथ। अनुलोम विलोम ये तो 1-1 घंटा पूरे दिन भर करो, ऐसा लिया मैं ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर जैसे रोग। और अभ्यंतर प्राणायाम, ये श्वास भर के ये 1 मिनट करना। अपने अपने अभ्यास पूरे करें। तो मैं कह रहा था सारी भ्रांतियां मिटा दी हैं।
लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, आंखों कानों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, कैंसर के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, स्किन के लिए, मोटापा के लिए, गांठों के लिए सिस्टोग्रिड डायमंड, इनफर्टिलिटी के लिए संतति सुधा यौवनामृत, मोटापा के लिए मेदोहर वेट गो, स्किन के लिए गोधन अर्क, कायाकल्प, नीम घनवटी, डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, सारे चर्म रोग मिटाए हैं, पूरे साइंटिफिक एविडेंस है, रिसर्च है उसके लिए। अर्थराइटिस, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, अस्थमा, श्वासारी, ब्रोनकोम, इन रोगों पर विजय पाई, रिवर्स कर दिया हार्ट ब्लॉकेज को। कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, थायराइड धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिड, प्रोस्टोग्रिड धनिया और गोखरू के पानी के साथ, मधुनाशिनी मधुग्रिड और पेनकोग्रिड पेनक्रियाटाइटिस में, शुगर के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी बीपी ग्रिड, आंखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए ई ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेदावटी मेमोरी ग्रिड, ओमेगा आदि, और ब्रेन नर्वस सिस्टम के रोगों में इम्यूनोग्रिड गोल्ड और न्यूरोग्रिड, जबरदस्त। कैंसर जैसे रोगों में सिस्टोग्रिड डायमंड, हाँ सिस्टोग्रिड डायमंड, करक्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इम्यूनिटी उसको चढ़ा, लो इम्यूनिटी भी कैंसर का एक कारण है और ये हमने देखा है। तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, सिस्टोग्रिड डायमंड, और ये सब सोना चांदी हीरे मोती लोग पहन रहे थे, हम खिला रहे थे और लोगों को रोगों से मुक्ति दिला रहे थे। ये हुआ है, बस करने की जरूरत है। लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, साथ में योग के साथ आयुर्वेद का प्रयोग, पंचकर्मा, षटकर्मा और लंबी लंबी साधनाएं, थोड़े से बात ना बनेगी। जो गंजे हो गए थे, जिनकी सिर की खेती उजड़ गई थी केश कांति से, जिनकी बत्ती सी उजड़ गई थी दंत कांति से, और जिनकी चमड़ी उधड़ गई थी उनको एलो कांति एलोवेरा से, और फिर अंदर का कोलेजन भी गड़बड़ हो गया था। देखो इसमें बिल्कुल फैट नहीं है स्वामी जी, फ्लेक्सिबल क्या इलास्टिसिटी स्वामी जी, बहुत इलास्टिसिटी हाँ स्वामी जी, ये ऐसी है, और है मजबूत वाला मामला। दुबला पतला जरूर हूं और उतना भी नहीं हूं, ये तो मैंने थोड़ा उपवास करके थोड़ा सा इसको ठिकाने ला रखा है। अभी भी 63-64, अब मैंने कहा ठीक है 65 से आगे नहीं जाना। पहले हम 67-68 के थे ना, तो ऐसे, और फिर इस टीवी सवा गुणा करके दिखाता है। अभी भी टीवी पर तो मैं तगड़ा ही दिखता हूँ, हाँ टीवी पर तो एकदम पहलवान जैसा दिखता हूँ। जब रियलिस्टिक वे में देखते, अरे बाबा तू तो बड़े दुबलो पतलो है। मैंने कहा हमको कौन सा मस्टंडा समझ रखा था, हाँ? टीवी में तो ऐसे दिखता हूँ। पहलवान भर का लेकिन हमने पहलवान बच्चे रखे हुए हैं ऐसे बॉडीगार्ड के रूप में। सुनो, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर सब ठीक हो गए, कर लो। और प्रतिम कार्य हुआ है साहब। इतनी पथरी के लिए मैं कई बार इधर उधर जाता हूं तो अरे बोल बाबा जी लिथोम खाकर मेरा गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल गया, पत्थर चटाओ लिथोम लिया। CIS के जब मैं एयरपोर्ट से गुजर रहा, कभी इधर बोले स्वामी जी आपको हम रोज सुनते, जब ड्यूटी आवर्स के अलावा जब भी समय मिलता है फेसबुक पर, उस पर क्योंकि दिन का कार्यक्रम रहता है एक बार रिकॉर्ड हो जाता है उसमें, फिर कभी भी देख सकते हैं। ये फैसिलिटी होगी, नहीं तो पहले टीवी में रिकॉर्ड करना पड़ता था लोगों को, अब फेसबुक पर फॉलो कर लिया है। अब एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे सोशल योगियों को भी, जोरदार